हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम जेम डाई हैलाइड बिसिनल डाई हैलाइड कैसे बनाते हैं इतना हम पढ़ चुके थे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कलरलेस होते हैं, वाटर से हैवी होते हैं, इस टाइप से वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उनमें क्या होते हैं, आपके सॉल्युबल होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं। बेंजीन है, ईथर है, एल्कोहल है, इस टाइप से है। तो अपने को अब पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर पहली आपकी है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ये पढ़ना है। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपाउंड के ऊपर एडिशन ऑफ वाटर करना है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे किससे क्या क्या बनेगा। तो सिंपल ध्यान रखना है, जेम डाई हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर AgOH या फिर KOH, जेम डाई हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर बेसिक मीडियम में आपके पास ध्यान रखना है एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। लेकिन आपके पास ध्यान रखना है बिसिनल डाई हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर आपके पास क्या बनेगा, एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। कैसे? जैसे आपके पास ये है CH3C, यहाँ आपका Cl, यहाँ आपका Cl और ये आपका H है इस पर ऐसे। ये आपके पास क्या है, जेम डाई हैलाइड है। जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो हैलोजन। अब यदि आपने इसके कराया हाइड्रोलाइसिस वो भी कौन सा, KOH के साथ में या इसके साथ में AgOH। अब कुछ नहीं है, अपने को यहाँ से Cl को हटाना है। तो क्या बनेगा आपके पास, ये CH3CHOH। आप याद करो, मैंने आपको 2 या 3 लेक्चर पहले बोला भी था, यदि किसी कार्बन पर आपके दो OH होते हैं तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसमें से क्या होगा आपका, तुरंत देखो यहाँ से OH, यहाँ से आपका H2O निकलेगा और बीच में क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड। तो क्या होगा आपके पास, ये CH3CHO बन जाएगा। तो आपने क्या किया, जेम डाई हैलाइड का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपके पास क्या बना, एल्डिहाइड बन गया। अब यदि बात करें नामकरण संस्कार की, तो ये आपका 1, ये आपका 2, 1 पे आपका 2 बार Cl है तो क्या बनेगा, ये 1,1 डाई क्लोरो और 2 कार्बन का मतलब होता है एथेन। यहाँ पे 2 कार्बन एथेन और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, एल, तो क्या बना, एथेनेल। या इसका एक कॉमन नेम होता है, इसे बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। जरूरी नहीं होता एग्जाम में हम दोनों नाम लिखें, या तो कॉमन नेम लिख दो या आप IPC नेम लिख दो, दोनों ही चलेगा आपका। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है इसमें कि इसके बाद ये क्यों बना, तो आपको सिंपल बोलना है एक कार्बन पर दो OH है, इसीलिए ये क्या है आपका अनस्टेबल है। और तुरंत ही क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। अब यदि मैं ऐसा कुछ लेता, यहाँ आपका Cl, यहाँ Cl और ये आपका CH3, यदि वही सेम एरो पर आपके पास क्या है, देखो या तो बोलेगा H3O प्लस या H+, इन दोनों का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। और KOH बेसिक मीडियम है, तो कुछ नहीं करना, Cl को हटाना है। तो ये क्या हुआ आपके पास, CH3OH OH एंड CH3। देखो एक कार्बन पर दो OH, तो यहाँ से आपका OH, यहाँ से आपका H2O निकला और बीच में क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड। तो ये बना आपके पास H2O बाहर निकला, क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्या नाम होता है इसका, एसीटोन। तो ये तो कीटोन बन गया आपका। IPC में क्या होगा, 1 2 3, तो 2 प्रोपेनॉन। यदि बात करूं मैं इसके नाम की, 1 2 पे क्या है आपके पास, 2 बार Cl है, तो 2,2 डाई क्लोरो
और 3 का मतलब प्रोपेन। तो आपने देखा जैम डाई हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर एक इधर तो क्या बन रहा है एल्डिहाइड, इधर क्या बन रहा है आपके पास कीटोन। तो आप सिंपल एक लाइन बोल सकते हो, जैम डाई हैलाइड गिव कार्बोनिल कंपाउंड आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम। मतलब जैम डाई हैलाइड का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस करने पर कौन से क्षारीय माध्यम में या बेसिक मीडियम में आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, या तो बनेगा एल्डिहाइड या बनेगा आपका कीटोन। समझ गए आप? तो फिर इसको लिखो, आप स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो एक यहीं पे देख लो आप, यदि आपने, मैंने क्या बोला, ये तो क्या है जैम डाई हैलाइड है। यदि आपने लिया विसिनल डाई हैलाइड, कैसे CH2Cl CH2Cl, वही सेम एरो पर H+, यहाँ आपका KOH, यहाँ से OH, यहाँ OH, तो क्या बनेगा आपका ये CH2OH CH2OH। क्या बन गया? ये तो क्या था आपका 1 2, तो 1,2 डाई क्लोरो एथेन, और ये क्या बन गया आपका एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल लिखो इसको। एथिलीन ग्लाइकोल बन गया। अब आप वैसे चाहो, देखो यहाँ से आपका Cl, यहाँ से आपका Cl, 2 Cl, यहाँ से आपके 2 K, तो आप बोल सकते हो यहाँ से आपका 2 K Cl बाहर निकल जाएगा। तो ये इस टाइप से इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। समझ गया आप? देखो या तो ये बोलेगा, ऐसे बोल देगा एक्वस KOH, ध्यान रखना है एक्वस KOH। आप याद करो, मैंने बोला भी था आपको कुछ समय पहले, यदि कहीं पर आपके पास एक्वस KOH गिवन है इस टाइप से, तो आप वहाँ याद करना SN1 रिएक्शन होती है आपकी। जबकि एल्कोहलिक KOH होने पर अपने को पता है या तो बनती है एल्कीन या क्या बनती है एल्काइन। यदि सिंपल एक हेलोजन है तो आपकी एल्कीन बनेगी। यदि आपके पास 2 हेलोजन है, एरो पर आपके पास एल्कोहलिक KOH की बने, तो वहाँ पे क्या बनेगी आपकी एल्काइन बनेगी। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा इसको। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ये आपका एक टर्म है जो कि आप याद करो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में भी आई थी। बीटा एलिमिनेशन किस में थी? आपके पास सिंपल मोनो एल्किल हैलाइड में थी। वहाँ पे आपके पास एक Cl था, तो वहाँ आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बनी थी। जबकि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 2 एलोजन है, तो आपके पास क्या बनेंगी एल्काइन बनेंगी। कैसे बनेंगी आप देखो एक बार, जैसे आपके पास CH3 CH Cl Cl, तो देखो एक H को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और एक H को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यदि आपके पास एरो पर एल्कोहलिक KOH की बने, एक्वस में SN1 रिएक्शन होती है, एल्कोहलिक में आपके पास क्या बनती है, या तो एल्कीन बनती है या एल्काइन बनती है। ध्यान रखना है 2 हेलोजन है तो एल्काइन बनेगी, एक हेलोजन है तो आपकी एल्कीन बनेगी। तो देखो यहाँ से आपका HCl, एक बॉन्ड आएगा आपका,
यहाँ से आपका HCl, एक बॉन्ड आपका यहाँ पर आएगा। तो देखो 2 बॉन्ड तो ये बन गए, एक पहले से ही, तो क्या बनेगा आपका ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl आपका बाहर निकला। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिलीन। वैसे इसको बोलते हैं एथाइन। इसका नाम 1,1 डाइक्लोरोएथेन। तो देखो आपके पास एल्काइन बन चुकी है, लिखो यहां तक। ये तो क्या था आपका? जेम डाई हैलाइड था। यदि आपने लिया बिसिनल डाई हैलाइड, देखो आप Cl एरो पर आपके पास वही एल्कोहल है KOH। तो देखो क्या होगा, देखो एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, एक बॉन्ड आएगा, एक Cl यहाँ से, एक H यहाँ से। ध्यान रखना है, ऐसा मत कर देना पागलपंती वाला काम। इसी कार्बन से आपने H निकाल दिया, इसी कार्बन से आपने Cl निकाल दिया, फिर बॉन्ड किस में बनेगा? ये तो खत्म हो गया आपका, फिर बॉन्ड कहाँ बना गया? और ये जानते हो बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तभी बॉन्ड बनता है आपका। अब ऐसे यदि Cl नहीं है आपका तो कहाँ बॉन्ड बनाएगा ये वाला? इसीलिए इस कार्बन से Cl निकालना है तो इस कार्बन से आपको H निकालना है, इस कार्बन से आपको Cl निकालना है तो इससे आपको H निकालना है। तो क्या बनेगा? देखो आपका वही सेम CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl। लिखो यहाँ तक। इसको लिखो यहाँ तक आप। इसको लिख लिया। नेक्स्ट है डी हेलोजिनेशन रिएक्शंस, तो मैं इसको रख कर रहा हूं। डी हेलोजिनेशन आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन है। डी हेलोजिनेशन, अब आप अच्छे समझना है इसको। आपके पास जैसे पहले जेम डाई हैलाइड के बने Cl, यहाँ आपने 2 टाइम्स ऑफ जिंक ले लिया, CH, CH3, Cl। यदि आपने जेम डाई हैलाइड लिया है तो आपके पास एल्कीन बनती है जिंक के साथ में रिएक्शन कराने पर, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं उस एल्कीन में? डबल हो जाते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन, लेकिन आपने इसका 2 मोल लिया है। तो जब लास्ट में आपका प्रोडक्ट बनता है ना, तो उसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन इधर कितने हैं? 2। तो 4 कार्बन की आपकी एल्कीन बनेगी। कैसे बनेगी? देखो आप, एक Zn, एक आपका Zn यहाँ से, और एक आपका ऐसे निकलेगा Zn वाला बॉन्ड, तो एक बॉन्ड बनेगा आपका ये वाला। जिंक 2 है ना आपके पास, एक बॉन्ड आपका ऐसे बनेगा। अरे आपके पास ऐसे Zn, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो देखो एक तो Zn आपका ऐसे निकल गया, एक बॉन्ड बन गया आपका, एक आपका ऐसे बन गया, एक बॉन्ड बन गया आपका। तो बीच में कितने बॉन्ड बने आपके? 2 बॉन्ड। तो क्या बनेगा आपके पास? देखो CH2, ये सिंगल बॉन्ड है, ये बीच में क्या आया? डबल बॉन्ड, ये CH, और ये क्या बन गया? CH3। समझ गए ना मैंने क्या बोला है? तो बनने वाली एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं? डबल होते हैं। किससे? जेम डाई हैलाइड से। यहाँ देखो कितने कार्बन है? 2, बीच में 4 कार्बन कैसे आ गए? ये वाला कार्बन नहीं है आपका, ठीक। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 ये वाला बन गया। अब बात करते हैं कितने कार्बन है? 4। 4 का मतलब क्या होता है? ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है आपका? 2 पर, तो ये बन गया 2 ब्यूटीन। तो सिंपल बोलना है, जेम डाई हैलाइड जिंक से रिएक्शन करने के बाद एल्कीन देता है। उस एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं आपके? जेम डाई हैलाइड से डबल होते हैं। अब यदि बात करूं मैं बिसिनल डाई हैलाइड की, तो CH2Cl, CH2Cl, इसकी रिएक्शन यदि आपने जिंक से कराई है तो देखो क्या होगा?
ये कंपाउंड आपका ऐसे निकलेगा। अच्छा यहाँ पे बन गया, क्या बनेगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ZnCl2, 2 जिंक है ना, Cl कितने हैं 4, तो निकल गया। यहाँ देखो आप, ये बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बीच में बनेगा, एक बॉन्ड पहले से ही, तो क्या बना आपके पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गई एथीन बन गई। तो विसिनल डाई हैलाइड की जब रिएक्शन जिंक से होती है तो उसमें ध्यान रखना है, बनती तो आपकी एल्कीन है, लेकिन उस एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। लिखो यहाँ तक। और किस किस की प्रेजेंस में हो रही है, तो आप लिख देना है इसको एरो पर, इधर लिखना मेथेनॉल की प्रेजेंस में हो रही है। फॉर्मूला क्या होता है इसका CH3OH, सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा CH3OH। अब यदि हम बात देखो जैम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, अब आपका एक बचा हुआ है अल्फा कोमा ओमेगा डाई हैलाइड, तो आपने क्या किया ऐसा लिया CH2 CH2Cl CH2 CH2Cl, वही सेम जिंक की रिएक्शन कराई आपने, एरो पर आपके पास क्या है मेथेनॉल के बने। तो देखो आप, ये बॉन्ड यहाँ से बनेगा, ऐसे टूटेगा, और बीच में क्या बनेगा आपका एक बॉन्ड, तो क्या बना CH2 CH2 CH2, इधर आपका एक बॉन्ड बन गया, तो आपकी क्या बन गई एक रिंग बन गई। देखो आप, यदि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है आपका ऐसा, तो क्या रिंग नहीं है क्या, कितने कार्बन की है 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 कार्बन की एक रिंग बन जाती है, प्लस ZnCl2 आपका बाहर निकल जाता है। क्या बोलते हैं इसको साइक्लो पेंटेन। यदि इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5, 1 पर Cl 5 पे Cl, तो क्या बनेगा 1,5 डाई क्लोरो, उसके बाद पेंटेन। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान सुनना आपको। यदि आपने जैम डाई हैलाइड लिया है, उसकी रिएक्शन यदि आपने जिंक मेटल से मेथेनॉल की प्रेजेंस में कराई है, तो आपके पास एल्कीन बनती है, लेकिन एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन इससे क्या होंगे डबल होंगे। दूसरी कंडीशन, यदि आपने विसिनल डाई हैलाइड लिया है, इसकी रिएक्शन आपने जिंक मेटल से कराई है, मेथेनॉल की प्रेजेंस में कराई है, तो सेम बनती तो आपकी एल्कीन है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इसमें जितने हैं उतने ही आपके यहाँ रहते हैं। थर्ड कंडीशन, यदि आपने अल्फा कोमा ओमेगा डाई हैलाइड लिया हुआ है, उसकी रिएक्शन यदि आपने जिंक से मेथेनॉल की प्रेजेंस में कराई है, तो ध्यान रखना है साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये है आपके पास। तो इसको लिखो आप यहां तक। इसका आपने यदि स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आपको देखो मैं एक बार इसको वापस रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कारण ये है इसमें आपको सोच रहे हैं सर क्या क्या बन रहा है। ये बड़ा सिंपल है, बस आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, यदि वो आपको जाने तो आप कर सकते हो आराम से। अब आप बोलोगे सर कहीं तो आपने जिंक 2 लिया है, कहीं 1 लिया है, तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसमें, यदि आपके पास जैम डाई हैलाइड है, तो इसमें अपने को पता है नंबर ऑफ एल्कीन तो बनती है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं डबल होते हैं। तो डबल हो रहे हैं ना, तो आपको जिंक भी 2 लेनी है, 2 जिंक लेनी है। बाकी में देखो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन में कोई अंतर नहीं है, इधर 2 कार्बन, इधर आपके 2 कार्बन, इधर आपके 2 कार्बन, इधर भी आपके, इधर 5 कार्बन, इधर 5, तो मतलब
बिसिनल डाई हैलाइड और अल्फा कोमा ओमेगा डाई हैलाइड में रिएक्टेंट में आपके जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट में बन रहे हैं। तो इसमें आपको जिंक को 1 टाइम्स लेना है मेथनॉल की प्रेजेंस में। लेकिन जेम डाई हैलाइड में एल्कीन बन रही है, उसमें आपके कार्बन नंबर ऑफ डबल्स हैं, इसीलिए आपको जिंक को 2 टाइम्स लेना है। ये आपने जिंक 2 बार लिए, एक बार आपने यहाँ लिखा जेम डाई हैलाइड, एक बार आपने यहाँ लिखा, उसके बाद आपने यहाँ लिख दिया। तो इस टाइप से इनके कुछ नाम होते हैं, तो आपको इस टाइप से समझना है। अब देखो एक लेक्चर में, स्टार्टिंग लेक्चर में एक एग्जाम्पल था यूपीएससी वाला, तो उसका नाम क्या क्या लिखा था हमने, देखो आप क्या काउंटिंग आप यहाँ से करोगे क्या 1 2, यहाँ से की तो 1 2, यहाँ से कर रहे हो तो 1 पे भी आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ से कर रहे हो तो आपका 1 पे भी डबल बॉन्ड है, लेकिन 1 पर आपके पास यहाँ पर क्या है ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से काउंटिंग आपको यहाँ से करनी है 1 2। तो ये हुआ 1 पे क्या है क्लोरो, और 2 का मतलब क्या होगा एथीन। तो ये एग्जाम्पल पूछा हुआ था मुझसे, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, तो शायद पहले हमने पढ़ा हुआ था, इसका नाम में कुछ देख लेना आप, ये इसका करेक्ट नाम होगा। जब दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम होती है तब हम प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूट को, वो जिस साइड से पास में होता है काउंटिंग हम वहीं से करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब तक मैं आपको बता दूं क्या क्या बता चुका हूं मैं आपको। मोनो हैलाइड्स पढ़ चुके हैं हम, जिनमें आपका एक Cl था। डाई हैलाइड हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमने 3 कंपाउंड पढ़े थे, जेम डाई हैलाइड, बिसिनल डाई हैलाइड एंड अल्फा कोमा ओमेगा डाई हैलाइड। जेम वाले कौन से होते हैं, जिनमें एक ही कार्बन पर आपकी 2 एलोजन होती हैं। बिसिनल वाले कौन से थे आपके, जिनमें आपके पास 2 एलोजन होती हैं। अल्फा ओमेगा में क्या था आपके पास 2 थी, लेकिन फर्स्ट पर और लास्ट पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।